सन 2050 तक जनसंख्या हो जाएगी 10 बिलियन। इतने लोगों का पेट भरने के लिए खेतों से आज हम जितने उपज ले रहे हैं उससे 2 गुनी लेनी होगी। अगर यह आंकड़ा आपको डरावना ना लगा हो तो जरा ये सुन लीजिए। सन 1900 में अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में 10.9 मिलियन किसान थे, लेकिन आज सन 2020 में अमेरिका में किसानी करने वालों की संख्या महज 6.5 मिलियन रह गई है, लगभग आधी। तो जब अमेरिका जैसे देश में जहां लोगों को सुविधा पे सुविधा मिल रही है वो खेत छोड़कर जा रहे हैं, तो भारत जैसे देश का क्या होगा? क्या होगा भारत का, जहां किसानों की आत्महत्या की दर साल दर साल बढ़ती जा रही है? क्या भारत का किसान किसानी करेगा? क्या जैसे सुनार का बेटा सुनार बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता, क्या भारत का किसान पिता अपने बच्चे को किसान बनाना चाहेगा? हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये किसान एक दुर्लभ प्रजाति के जीव हो जाएंगे और आने वाले टाइम में 10 बिलियन की आबादी का बड़ा हिस्सा भूखमरी का शिकार हो जाएगा या अनाज छोड़कर कीड़े मकोड़ों से बने हाई प्रोटीन सिंथेटिक फूड पर डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसा साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। असलियत यह है, हमारे फैलाए प्रदूषण और कारखानों से निकलने वाले जहरीले केमिकल से मिट्टी जब तक बंजर होगी उससे कहीं पहले जमीन में पसीना बहाकर अनाज उगाने वाले किसान लुप्त हो जाएंगे। तो ये था खेती और किसानी से जुड़ा बहुत ही डिप्रेसिव और निराशाजनक पहलू। लेकिन आपने शायद वो कहावत सुनी होगी, लाइफ फाइंड्स इट्स वे, जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। खेती और उपज की इस गंभीर स्थिति के बारे में कृषि वैज्ञानिक भी सचेत है और अब इसका रास्ता धीरे धीरे निकलता दिखाई दे रहा है और ये रास्ता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू आगे बढ़ेगा। आज हम आपको खेती का भविष्य दिखाने वाले हैं जो महज 2 दशक दूर है। आज हम आपको दिखाएंगे फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, सन 2050 तक कितनी एडवांस्ड हो जाएगी खेती। सन 1900 के वक्त अमेरिका में 10.9 मिलियन किसान थे जो 76 मिलियन लोगों का पेट भरा करते थे। लेकिन आज के समय में अमेरिका में 6.5 मिलियन किसान हैं जो 321.4 मिलियन अमेरिकन का पेट भरते हैं। सीधी बात है, मिट्टी की गिरती उर्वरकता, गिरती फर्टिलिटी के बावजूद जो एडवांसमेंट हुए हैं कृषि उद्योग में, इस वजह से ये उपज बढ़ी है। ये डेवलपमेंट 2 मुख्य वजहों से आया है। एक है बिजली की आपूर्ति और दूसरा मशीनों का उपयोग। और आने वाले दशकों में खेती में मशीनों का यूज, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीनों का यूज बढ़ने वाला है और साथ ही बढ़ेगी पैदावार भी। आइए जानते हैं कैसी है वो चमत्कारी टेक्नोलॉजी, वो जबरदस्त रोबोट्स जो आज की खेती को फ्यूचरिस्टिक बना डालेंगे। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल करीब 20% से लेकर 40% तक फसल जो होती है वो कीड़े और दूसरी पौधों की बीमारी से ग्रसित हो जाती है और खराब हो जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में उपज खेतों में ही खराब हो जाती है। इससे निपटने के लिए बहुत सारे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। एग्रीबॉटिक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने ड्रोन्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो अपने कैमरे की मदद से खेतों की बारीक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये ड्रोन बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि कौन सी जगह पे पौधे खेत में खराब हो रहे हैं और उन्हें तुरंत देखरेख की जरूरत है। ये मैसेज कंप्यूटर में भेजा जाता है और वहां से किसान के स्मार्टफोन पे। उसके बाद एक रोबोट, एक एडवांस रोबोट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से लैस उस खेत के उस भाग तक पहुंचता है और वाटर जेट के माध्यम से सिर्फ उस जगह पर पेस्टिसाइड डालता है जहां पर खरपतवार उग गई हो, जंगली घास उग गई हो, या पौधे के सिर्फ उस जगह पर दवाई का छिड़काव करता है जहां पर कीड़े लग चुके हैं या बीमारी लग चुकी है। नतीजा नंबर 1, जो पौधे होते हैं उनमें जो उपज होती है उसमें केमिकल की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी जिस पर पड़ता है ये केमिकल वो पूरी तरीके से केमिकल की वजह से बंजर होने से बच जाती है। सिर्फ उसी जगह पे केमिकल लगता है जहां जरूरत है। और तीसरी चीज, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती करने का कॉस्ट है, कीटनाशक लगने का जो खपत है वो कम हो जाता है, जिससे किसान को फायदा होता है, पैदावार बढ़िया होती है और सब कुछ सटीक चलता है। ड्रोन्स की मदद छोटे किसानों के लिए बेहतर है जिनके फार्म जो हैं, जो खेत हैं वो छोटे हैं। लेकिन उन किसानों का क्या जिनके खेत जो हैं वो 100 से 200 एकड़ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैवरिक्स कंपनी ने 100 पायलटों से अनुबंध किया है। इन पायलटों के पास लाइट एयरक्राफ्ट व्हीकल है जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास लगे हुए हैं। ये प्लेन खेतों के ऊपर से उड़ते हैं और इनमें लगा कैमरा खेतों का डेटा इकट्ठा करता है और उसकी मॉनिटरिंग करता है। सारी डिटेल्स को एक डेटाबेस में डाल दिया जाता है। वहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन मशीन लर्निंग के माध्यम से सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है और बता देता है कि कीड़े कहाँ फैले हैं, बीमारी कहाँ फैली है, कहाँ पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कहाँ फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, और इस तरीके से इस डेटा को हर खेत में इम्प्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा प्लैनेट लैब्स नाम की ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू क्यूब स्टैट्स बनाती है, जिसमें कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे खेतों का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये कंपनी अंतरिक्ष से ही पता लगा लेती है कि खेत में कौन सी जगह पर दिक्कत है।
मॉनिटरिंग करने के अलावा ऐसी कंपनियां हैं जो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रही है। ये सॉफ्टवेयर हर खेत के पूरे डेटा को एकत्रित करके किसानों को ये डेटा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऐसे सेंसर्स मशीनें आ गई हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को रियल टाइम माप सकती हैं। किस मिनरल, किस तत्व की कमी है मिट्टी में, इसे पता लगा लेती है। इस मशीन का नाम है बोनी रॉब, एक ऐसी मशीन जो खेत से मिट्टी का सैंपल लेती है। सैंपल लेने के बाद ये मिट्टी को तरल पदार्थ में बदलती है और उसके बाद ये एनालाइज करती है कि इस मिट्टी में पीएच कितना है, फास्फोरस लेवल कितना है, और इससे किसान को पता चल जाता है कि ऐसी मिट्टी में कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी एक नया टर्म काफी फ्लैश हो रहा है जिसका नाम है वर्टिकल फार्मिंग। आपको बता दें, वर्टिकल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम से चलती है। इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है, खेती की जाती है। इस तरह की खेती में चेंबर बना के एक के ऊपर एक फसलों को उगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम वर्टिकल फार्मिंग पड़ा। और उन पौधों को पानी देने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के पाइप में लगातार पानी बहता रहता है और इस बहते हुए पानी में पौधों की जड़ें डूबी रहती हैं, और इस तरह की खेती को हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहा जाता है। इस तरह की खेती ज्यादातर शहरों में की जा रही है जहां जमीन की मारामारी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह की खेती में एक तो बिजली का कम से कम उपयोग होता है, और दूसरी चीज ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती होती है, केमिकल लेस खेती होती है। कम जगह का इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन किया जाता है इस तकनीक से। इस तरह की खेती करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत होती है, जिससे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो बाकी फसलों के मुकाबले ज्यादा उत्पादन देता है। इस तरह की खेती में नीले और लाल रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है ताकि पौधों को उगाने के लिए जिस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की जरूरत होती है उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा यूके के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बड़ी आसानी से स्ट्रॉबेरीज को पेड़ों से तोड़ने का काम कर रही है, और हैरानी की बात यह है कि इंसानों से कहीं ज्यादा तेज काम करती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले समय में वो ऐसी फ्रूट पिकिंग मशीन्स बनाने वाले हैं जो स्ट्रॉबेरी के अलावा बाकी फलों को तोड़ने में भी सहयोग करेगी। ऑटोनोमस फार्मिंग यानी कि पूरी तरीके से रोबोट्स के माध्यम से होने वाली फार्मिंग। ऑटोनोमस फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूके के हार्पर एडम्स के कुछ रिसर्चर्स ने पूरे 1 हेक्टेयर में मशीनों के द्वारा फसल उगाई, और हैरानी की बात यह थी इस फसल को उगाने के लिए उन्होंने किसी भी इंसानी हाथ की मदद नहीं ली। पूरे के पूरे 1 हेक्टेयर की फसल मशीनों के द्वारा उगाई गई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से एडवांसमेंट होने वाले हैं फार्मिंग में। फार्मिंग का फ्यूचर कुछ इस तरीके का है। लेकिन अगर आपको वाकई में भविष्य में एंटर करना है, खेती भविष्य में किस प्रकार की होगी ये जानना है, तो आपको जानना होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को, जो जेनेटिक म्यूटेशन कराने का एक टेक्निक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की एक टेक्निक है, क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर जो नाम है वो क्रिस्पर कैस9 तकनीक का छोटा नाम है। दरअसल क्रिस्पर डीएनए में पाए जाने वाले विशेष छोटे छोटे खंड होते हैं, और कैस9 एक प्रकार का एंजाइम होता है जो एक तरह से कैंची की तरह काम करता है। इसी एंजाइम के माध्यम से क्रिस्पर्स में एडिटिंग करते हैं जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं। और अब वो समय आ गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम पौधों की क्वालिटीज को चेंज कर सकते हैं, उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, उनकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे फसल ज्यादा रेजिस्टेंट होगी, उसमें कीड़े कम लगेंगे, बीमारियां कम होगी और पैदावार ज्यादा होगी। आपको बता दें, 2 बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी जिनका नाम है ड्यूपॉन्ट और सिंजेटा, इन दोनों कंपनियों ने जीनोमिक सिलेक्शन के माध्यम से 2 अलग-अलग तरह के मक्के की पैदावार को बढ़ावा दिया है, और उस बीज का नाम है एक्वामैक्स और आर्टिसन। इनसे जबरदस्त पैदावार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक और कंपनी है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, नेक्स्टजेन। इस कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कासावा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अफ्रीका में चल रहा है। इसका मकसद है जेनेटिक इंप्रूवमेंट करके कसावा नामक अनाज के पौधों की ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, क्योंकि अफ्रीका के लोगों के लिए मेन फूड है। इसके अलावा ऐसी कई फसलें हैं जिनका जेनेटिक इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर इनका जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाए तो इन फसलों की उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक भविष्य की खेती की, फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। आशा करते हैं कि देशवासी किसानों के प्रति थोड़ा और सहिष्णु होंगे और उनके बारे में थोड़ा और ज्यादा सोचेंगे। याद रखिए, किसान पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चेन का एक हिस्सा है, जिसे अगर हमने खो दिया तो मान के चलिए कि हमारा भविष्य अंधकार में डूब सकता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें किसानों के नाम पर। धन्यवाद।